नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। जानेंगे सारी खबरों को, क्योंकि आज थोड़ी खबरें बड़ी हैं। जी हाँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो बड़ी होगी लेकिन दमदार होगी, ये बात ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक है कि नहीं हिम्मत देता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, हम जानेंगे सबसे पहले मौसम के समाचार। आपको बता दें यूपी के वेदर के बारे में। यूपी के इस इलाके में 3 दिनों तक पड़ेगा घना कोहरा, कड़ाके की ठंड पर आ गई है चेतावनी। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी यूपी को काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री चला गया, जबकि अधिकतम 24 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो अगर मामला सबसे ज़्यादा गंभीर तब हो जाता है जब तापमान नीचे की तरफ हो सकता है। जी हाँ, लखनऊ के अंदर 60 डिग्री, आप समझ रहे हैं। अगर 60 डिग्री जा रहा है तो काफ़ी ठंड बढ़ रही है, और अगर धीरे धीरे कम होता है तो इसका मतलब हर तरफ रात को पानी छोड़ दोगे तो भी उसमें बर्फ़ जम जाएगी। जी हाँ, अभी ऐसा हाल है। कश्मीर और लद्दाख में बर्फ़बारी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, वहाँ पे बर्फ़बारी होने की संभावना देखने को मिल रही है। बाकी वहाँ से काफ़ी गर्म जो ठंडी हवाएं हैं वो उठ रही हैं, तो काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ेगा। बस थोड़ा टाइम है, सर्दियाँ तो आ ही चुकी हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर। जी हाँ, अगली खबर आ रही है, उसी के बारे में, वेदर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अभी शिमला और लखनऊ के तापमान में 1 डिग्री का फर्क है। कम कभी छुड़ा रही है ठंड 24 घंटे के बाद मामूली राहत। जी हाँ, सोचो शिमला के अंदर जहाँ बर्फ़ पड़ती है और लखनऊ के तापमान में सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है। ठंड कम कभी छुड़ा रही है, यानी हार्ड कपा देने वाली ठंड आ चुकी है। जी हाँ, थोड़ा सा सावचेत रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, क्योंकि ये ठंड ही सबसे ज़्यादा बीमार करके जाती है। जी हाँ, आप लोग ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सबका साथ सबका विकास, राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति, पीएम मोदी ने संसद में रखे 11 संकल्प। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार के निर्णयों में लगातार, जी हाँ, भारत की एकता को मजबूती देने का प्रयास किया जाता है। अनुच्छेद 370 एकता में रुकावट बना हुआ था और इसलिए हमने उसे जमीन में गाड़ दिया। जी हाँ, आपको बता दें, सदन में अभी संविधान की 75वीं वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने नेहरू गांधी परिवार को भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस परिवार ने हर स्तर पर संविधानों को चुनौती दी। उन्होंने आपातकाल का उल्लेख करते हुए दुनिया में जब लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कांग्रेस के माथे से कभी ये कलंक मिट ही नहीं सकेगा, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। भारतीय संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, जो 11 संकल्प थे उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में थोड़ा बता दें। चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका विकास हो, भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। ये सारे कुछ नियम हैं, आप इनको पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जी, जिन्हें हम पहले एक बार 370 के अनुच्छेद के अंदर रुकावट बने थे उन सबको भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई हैं, पोस्ट करके पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, मैं इसी के साथ बढ़ता हूँ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च, 18 को रेल रोको अभियान, प्रदर्शनकारी किसानों का नया प्लान रेडी। आपको बता दें, पधेर ने कहा कि हम सभी तबकों को अपील करते हैं, उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों को चैलेंज है कि हर जगह रेलों को जाम करना है, ट्रेनें जाम करनी है, और वहाँ प्लेटफॉर्म और रेल फाटक हो, चाहे कुछ भी हो, सब वहाँ जाम कर दिया जाएगा। 18 दिसंबर को सुबह 12 बजे से 3 बजे तक रैली पूरे तरह रोकने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि अगला जत्था जब भी दिल्ली के लिए कूच करेगा उसमें हरियाणा के किसान और महिलाएं भी होंगी। जी हाँ, अब 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। वाकई में आपको क्या लगता है, इसके प्रति कोई विचार हो तो मुझे बताइएगा। बाकी आने वाले समय में इसके बारे में कोई और अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आई डोंट केयर। जी हाँ, जिन गानों पर था बैन, दिलजीत दोसांझ ने चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में गाए वही गाने। आपको बता देना चाहते हैं एक बहुत बड़ी चीज़। जी हाँ, अभी CCPR की अध्यक्ष शिप्रा बंसल ने कहा था कि पटियाला पैग, 5 तारा और केस आदि गाने ऐसे थे जो कि सबसे इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं बताया जा रहा था क्योंकि लाइव शो में दिलजीत ने गाने गाए थे, क्योंकि ये गानों पर एक प्रकार से बैन था। पटियाला पैग, 5 तारा, इन गानों पे काफ़ी चीज़ें हो रखी थी तो विवादों में थे, लेकिन यही गाना आपको बता देना चाहते हैं। जो शो से पहले चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत को दोसांझ को लाइव शो के दौरान शराब पर आधारित गानों से परहेज करने की सलाह दी थी। आयोग ने कहा था कि ऐसे गाने नहीं गाने, लेकिन आपको बता दें जो पाबंदी का कोई असर उन पर नहीं दिखा, उन्होंने वो गाने वहाँ पे गाए, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इसके प्रति मुझे कमेंट्स में एक बार बताइएगा। ठीक है, तो जो भी हो इसके बारे में कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ इसी के साथ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आर्टिकल 370 GST, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड भी मोदी ने गिनाए देश में एकता के लिए उठाए गए कदम। आपको बता दें, पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि एक समय ऐसा था जब देश के हिस्से में बिजली होती थी लेकिन सप्लाई नहीं हो पाती थी।
लेकिन वन नेशन वन ग्रिड से इस समस्या को दूर करते हुए पूरे देश में बिजली की आपूर्ति को सुचारू और प्रभावी बनाया गया। ये तो बात माननी पड़ेगी। और इसी के दौरान उन्होंने बताया जैसे कि आर्टिकल 370 जीएसटी, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता में से जहरीले बीज बोने का प्रयास करते रहे जिसमें एकता को चोट पहुंचा। आर्टिकल 370 की देश की एकता में रुकावट बना था, इसलिए हमने धारा 370 को जमीन में गाड़ दिया है। जी हाँ, पूरा हटा के रख दिया उसको। ठीक है, तो वाकई में इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो बताइएगा। मैं बढ़ता हूँ इसी के साथ अगली बड़ी खबर। आपको बता दें मुकेश अंबानी के सिर का दर्द बना है बीएसएनएल का ये प्लान। जी हाँ, कम कीमत में देता है ज़्यादा डेटा और वैलिडिटी। जी हाँ, बीएसएनएल देश की जानी मानी टेलीकॉम कंपनी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को भी टक्कर दे रही है। बस ये सिर्फ उन लोगों की वजह से हुआ था जैसे उन्होंने टैरिफ प्लान एक टाइम पर बढ़ाए थे, वहीं सब लोग बीएसएनएल में अपने सस्ते प्लान के लिए आ गए थे। और उसी के बाद बीएसएनएल ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और सभी को अपनी तरफ एकदम उनकी जो जड़ें थी मजबूत बना ली और यही फ़ायदा बीएसएनएल ने बहुत अच्छा कमाया। तो हारना नहीं चाहिए, समय सबका है, आ गया बीएसएनएल का भी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर दिल्ली पोल्यूशन के बारे में। जी हाँ, प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैब 2 के नियमों में हुए सख्त, अब इन वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश पर लगी रोक। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि उन्होंने ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP में संशोधन किया है। ग्रैब 2 के प्रावधानों को ग्रैब 3 में शामिल कर सख्त बनाया है। अब BS 6 डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी बसों को छोड़कर एनसीआर के रास्ते दूसरे राज्यों से दिल्ली आने जाने वाले अन्य डीजल इंजन बसों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, और इस वजह से आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। बाकी आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो मुझे एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा। ग्रैब के प्रावधानों में कुछ अहम संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, मुफ्त बिजली और पानी के बाद हम महिलाओं को 2100 रुपये, संजय सिंह बोले ये केजरीवाल का अर्थशास्त्र। जी हाँ, आपको बता दें एजेंडा आज तक के मंच पर शनिवार के दिन जी हाँ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दिल्ली के दंगल में सत्र में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से सामना था। उन्होंने बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का जवाब देते हुए अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इसे अरविंद केजरीवाल का कमाल बताया। बाकी आपको पता है किसने कमाल किया है, आप कमेंट्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। संजय सिंह कहा कि पिछले 10 साल के मुनाफे का बजट दिया, देश की GDP 0.4% केंद्र सरकार शिक्षा के खर्च पर करती है, वहीं अरविंद केजरीवाल अपने बजट का 25% खर्च करते हैं। बाकी आपका जो भी विचार हो बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी अपना पूरा वादा करती है बीजेपी जांच करवा ले हमने दिल्ली में क्या क्या किया है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार जिम्मेवार है, ऐसा बताया गया। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइए कौन किसकी कमी है, क्या है कारण, वो तो पता नहीं है, लेकिन आप अपना विचार जो भी विचार हो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अगली बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर पर फिर तनाव, किसानों को रोका गया, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं शनिवार को किसानों ने जब फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। और आपको बता देना चाहते हैं इसके अलावा पुलिस ने किसानों पर पानी बौछार की। 6 और 8 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली में कूच की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हरियाणा पुलिस को रोक दिया था। पुलिस ने उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस टकराव में कई किसान घायल भी हो गए थे। जी हाँ, और किसान शनिवार को एक बार फिर से दिल्ली में कूच करने वाले, लेकिन बॉर्डर के पास ही उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बाकी आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि वो वापस से फिर कूच करने का सोचे। एम्बुलेंस ले जा रहे थे किसान। बाकी देखेंगे क्या होता है, इसके बारे में कोई और बड़ा अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा मेरी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए हम बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें अभी 30 जिलों में शीत लहर की चेतावनी, कल से चलेगी पुरवाई घना कोहरा। आपको बता दें यूपी के 15 दिसंबर से शीत लहर के प्रकोप और बढ़ोतरी होगी और पुरवाई चलेगी, वहीं तराई के इलाकों में घना कोहरा छाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, पश्चिमी इलाकों में रात का पारा 5 से 7 डिग्री के आसपास आ जाएगा और जो कि बहुत खतरनाक है। अयोध्या में सबसे कम 4.5 डिग्री तापमान रहा है। वाकई में 15 दिसंबर के बाद तो काफ़ी कोहरा कम हो जाए, मतलब कोहरा बढ़ जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसी के साथ जानते हो जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में बढ़ेगी पेंशन, अब 1500 रुपये मिलेंगे, मदद दिलवार ने दिलाए हैं संकेत। जी हाँ, राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और पेंशनधारियों को जल्दी 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल सकती है। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलवार ने दी है। जी हाँ, पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। 2014 से 18 के तत्कालीन सरकार द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरी वीडियो के माध्यम से वीडियो को लाइक करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
सेविंग अकाउंट्स में कितना रखें, कैश की ना, इनकम टैक्स का नोटिस। आपको बता दें, बचत खाते के अंदर एक वित्त वर्ष में अगर 10 लाख रुपए से अधिक का कैश है और डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, जी हाँ, ऐसा होने पर बैंक आयकर विभाग को सूचित कर देगा। जी हाँ, बचत खाता अगर आपके पास है और उसमें अगर 10 लाख से अधिक अगर कैश डिपॉजिट आप नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो आपका जो भी खाता है उसकी डिटेल सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी और उसके बाद आप पर काफ़ी सारे सवाल उठेंगे। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, इसके अलावा धारा 269 ST के अनुसार कोई व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति को सिंगल ट्रांजेक्शन में एक इवेंट से जुड़े ट्रांजेक्शन को 2 लाख रुपए से अधिक का कैश नहीं ले सकता है। और एक वित्त वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में सभी सेविंग अकाउंट्स में 10 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं हो सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर सकता है। जी हाँ, बैंकों को ऐसे ट्रांजेक्शन का खुलासा करना होगा, भले ही वे कोई अकाउंट्स में फैले हों, चाहे मतलब कितने अकाउंट्स में हो। अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो दिक्कत होगी। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। जी हाँ, इनकम टैक्स नोटिस को कैसे देना होगा, हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू से जुड़े इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए आपके पास फंड के सोर्स के संबंध में दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अगर आप कुछ तय नहीं कर पाते हैं या केस के सोर्स को लेकर चिंतित हैं तो किसी टैक्स एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। जी हाँ, वरना आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, नए साल पर बाजार में आएंगे 1.5 लाख करोड़। 75 कंपनियों ने कर ली है तैयारी, आप भी तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, आप शेयर बाजार में पैसा कमाने का खोजते हैं तरीका, तो साल 2025 आपके लिए मौका लेकर आ सकता है। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़ से रुपये उतारे जाएंगे जिसमें पैसा लगाने का मौका मिलेगा। साल 2024 शेयर मार्केट के लिए काफ़ी उत्साहजनक रहा है और यह नई कीर्तिमान बनाएगा। कंपनी इसमें मोमेंटम को भुनाने के लिए कोशिश करेगी और इसी साल 2025 के अंदर 75 ज़्यादा कंपनियाँ IPO लाने की पाइपलाइन में हैं। जैसे IPO आएंगे तो और थोड़ा सा मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, तो पैसा कमाने का काफ़ी बड़ा स्कोप दिख सकता है। शेयर मार्केट में विदेशी निवेशक लगा रहे हैं जमकर पैसा। 2024 में आया रिकॉर्ड IPO। जी हाँ, किन कंपनियों पर लगा सकते हैं दाव, ये आप देख सकते हैं, जैसे जेप्टो, फ्लिपकार्ट, इंडिया, IVF, HDF, क्रेडिया। जी हाँ, कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जिन पर काफ़ी खतरनाक लग सकता है, आने वाले टाइम में IPO हो सकता है। ठीक है, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।